हेलो एंड वेलकम अगेन टू विजन प्लस एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब विजन प्लस एकेडमी। देखिए, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम इन द हिंदुइज्म। हमने वहाँ पे पढ़ा था ब्राह्मणज, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास के बारे में। फिर हमने पढ़ा था पिलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है, पर्टिकुलरली जो लाइन कैपिटल पिलर है सरनाथ उत्तर प्रदेश में, जिसको इंडिया ने चूज़ किया एज इट इज़ नेशनल एम्बलम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था वेरियस पार्ट्स ऑफ द पिलर्स, जैसे एनिमल कैपिटल के बारे में, एनिमल फिगर के बारे में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एबाकस, और एबाकस में हमने पढ़ा था धर्मचक्र व्हील, और धर्मचक्र व्हील में 24 सुफोकस होते हैं। ये सारे चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देखे हैं। फिर हमने पढ़ा था कैपिटल के बारे में, इट कुड बी इन्वर्टेड लोटस और बेल शेप्ड स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा था मोनोलिथिक शेफ्ट क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन अकेमेनियन एंड मौर्यन पिलर्स के बीच में। हमने देखा था वहाँ पर एम्बलम एंड सरनाथ लाइन कैपिटल। मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो लाइन कैपिटल पिलर है सरनाथ उत्तर प्रदेश में, जिसको अशोका ने बनवाया था। ठीक है, इंडिया ने इसको चूज किया एज इट इज नेशनल एम्बलम। ये सारे चीज़ें हमने कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा, आई रिकमेंड यू आप लेक्चर फर्स्ट देखिए इन ऑर्डर टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर। आज हम पढ़ेंगे रॉक कट स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लोमास ऋषि केव। देखिए, जो लोमास ऋषि केव है, इसको पेट्रोनाइज, इसको बनवाया था अशोका ने फॉर अजविका सेक्ट। अजविका सेक्ट वाज पार्ट और सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, जो लोमास ऋषि केव है, इट इज सिचुएटेड इन दी बराबर हिल्स इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। ठीक है, आपको इतनी जानकारी इस केव के बारे में याद रखनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से पूछा जाता है जो लोमास ऋषि केव है ये किस स्टेट में लोकेटेड है या किस सेक्ट के लिए इसको बनवाया था। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज सुतुप। ठीक है, देखिए जो सुतुप है, इट इज सेमी सर्कुलर माउंड लाइक स्ट्रक्चर, और इस माउंड में रखे जाते थे डेड रिमेन्स और ब्यूरियल रिमेन्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, और जो कोर होता था सुतुप का, इसको बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक्स, और जो आउटर वॉल होता था सुतुप का, इसको बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, और बर्न्ट ब्रिक्स के ऊपर प्लास्टर किया जाता था। ठीक है, जो आर्ट ऑफ सुतुप मेकिंग है, इट रीच्ड इट ज़ेंथ और क्लाइमेक्स ड्यूरिंग Ashoka's rule, because during Ashoka's rule about 84,000 सुतुपास were erected। ठीक है, अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे सुतुप की, इट इज सांची सुतुप इन मध्य प्रदेश। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे सुतुप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, देखिए जो यहां पर मैंने एग्जाम्पल ले ली है, इट इज सांची सुतुप ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, जो आपको यहाँ पर सेमी स्फेरिकल पार्ट ऑफ सुतुप दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अंडा। और जो पाथ, जिस पाथ में लोग क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सुतुप, उस पाथ को हम बोलते हैं प्रदक्षिण पाथ और सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। लेकिन अगर हम सांची सुतुप की बात करेंगे मध्य प्रदेश में, इसमें दो प्रदक्षिण पाथ्स और सर्कम एम्बुलेटरी पाथ्स है। वन इज अपर सर्कम एम्बुलेटरी पाथ एंड वन इज लोअर सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। ठीक है, और जो दीवार है, सांची सुतुप का जो दीवार है, इस दीवार में 4 गेटवेज है इन द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और इन गेटवेज को हम बोलते हैं टोरनाज। ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग की मेन गेटवे होती है, मेन दरवाज़ा होता है, मेन एंट्री होती है, इसको हम बोलते हैं गोपुराम। ठीक है, अब हम फर्दर जूम करके देखेंगे इस इमेज को इन ऑर्डर टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये जो दीवार है, इस दीवार की जो गेटवे है, इसको हम बोलते हैं टोरना, और जो ये सेमी स्फेरिकल पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अंडा। और अंडे के ऊपर जो ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इसको हम बोलते हैं हर्मिक। ठीक है, और हर्मिक के इनर साइड आपको दिख रहा होगा बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, और इस बेल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं छतरी। और ये जो 3 बेल शेप्ड स्ट्रक्चर जो हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 रटनाज ऑफ बुद्धिज्म। वन इज बुद्धा, अनदर इज धम्मा एंड अनदर इज शांगा। ठीक है, दीज आर 3
रटनाज ऑफ बुद्धिज्म जो रिप्रेजेंट करती हैं छतरी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम क्विक रिवीजन करेंगे, ये जो दीवार है, इस दीवार की जो गेटवे है इसको बोलते हैं टोरना, लेकिन जो बिल्डिंग की अपनी गेटवे है, अपना जो दरवाज़ा होगा इसको हम बोलते हैं गोपुराम, और जो ये सेमी पार्ट आपको दिख रहा होगा इसको हम बोलते हैं अंडा, और अंडे के ऊपर जो ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हर्मिक। हर्मिक के इनर साइड जो ये बेल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं छतरी, और छतरी जो है इट रिप्रेजेंट्स 3 रत्नाज ऑफ बुद्धिज्म, वन इज बुद्धा, धम्मा एंड शुंगा। ठीक है, आई होप आपको अब सुतुप के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखिए जो बुद्धिज्म के मौकज़ है उनके क्वार्टर्स या डिवेलिंग प्लेसेस को हम बोलते हैं विहार्स। ठीक है, लेकिन जैनिज्म के मौकज़ जो है उनके डिवेलिंग प्लेसेस को हम बोलते हैं बसादिस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी आर चैताज, दीज वर वर्शिप प्लेसेस और वर्शिप हॉल्स ऑफ बुद्धिज्म मॉकस। आप कमेंट में बताइए जो जैनिज्म मॉकस है उनके वर्शिप प्लेसेस, उनके वर्शिप रूम्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, अगर हम स्कल्पचर्स की बात करेंगे, मौर्यन पीरियड से हमें 2 इंपॉर्टेंट स्कल्पचर इमेजेस मिले हैं, वन इज ऑफ यक्षिनी एंड अनदर इज ऑफ यक्षा। दे वर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, यानी मौर्यन पीरियड के लोग यक्षिनी और यक्षा की पूजा करते थे। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म लोग भी यक्षिनी और यक्षा के पूजा करते थे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दीदारगंज बिहार एक साइट है यहाँ पर, वहाँ से हमें यक्षिनी इमेज डिस्कवर हुई थी। ठीक है, अगर हम अर्लेस्ट तमिल टेक्स्ट बुक देखेंगे शिलापदिकरम, वहाँ से हमें अर्लेस्ट मेंशन मिली है यक्षिनी फिगर की। देखिए जितने भी जैन तीर्थंकराज थे दे वर 24 इन नंबर, वो सारे के सारे यक्षिनी फिगर की पूजा करते थे। ठीक है, आप देखते होंगे यक्षिनी फिगर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना कि ड्रैपरी पैटर्न क्या है, थिकनेस कितनी है, ब्रेस्ट साइज क्या है, पैटर्न ऑफ द आइज क्या है, हेयर पैटर्न क्या है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये किस पीरियड में इनकी पूजा करते थे लोग। ठीक है, लास्ट में देखेंगे हम सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए एंशंट इंडिया में जितने भी बिग लैंड ओनर्स होते थे, बिग फार्मर्स होते थे, उनको गपातिस के नाम से जानते थे। ठीक है ना, और जो जैनिज्म के मॉकस होते थे उनके क्वार्टर्स या डेवलिंग प्लेसेस को बसादिस बोलते थे, लेकिन बुद्धिज्म के जो मॉकस थे उनके डेवलिंग प्लेसेस या उनके क्वार्टर्स को विहार्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लास्ट में देखेंगे हम व्हाट आर जटाका स्टोरीज। ठीक है, देखिए स्टोरीज अबाउट द लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा उनको हम बोलते हैं जटाका स्टोरीज। ओके, फॉर एग्जांपल चदंता जटाका है, श्याम जटाका है, विदुर पुंदित जटाका है, रूरू जटाका है, सिबी जटाका एंड वसंतारा जटाका। ठीक है, ये सारे स्टोरीज जो हैं ये हमें बोलते हैं अबाउट लाइफ इवेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा, like this session and subscribe Vision Plus Academy. Thank you for watching this video.